हेलो दोस्तों। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल स्टडी 95 वीके में। दोस्तों, अभी अभी एक ज़रूरी सूचना मिली है कि यूपी ट्रिपल एससी ने पैट 2026 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। ठीक है, तो अब उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो इस प्रकार हैं कि आज जो है विज्ञापन का जो प्रकाशन तिथि है, मतलब आज जो है 1 अगस्त 2026 को विज्ञापन आउट हो चुका है इसका। और ऑनलाइन पंजीकरण की जो तारीख है वो तीन 3 अगस्त 2026 से एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो जाएंगे। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 1 सितंबर 2026 होगी। ठीक है। शुल्क एवं संशोधन की बात करें तो शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 1 सितंबर 2026 होगी। और शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2026 तक होगी। आवेदन पत्र संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 8 सितंबर 2026 तक होगी। ठीक है दोस्तों। बात करें ओटीआर की, अनिवार्य है ओटीआर कर जो पंजीकरण है वो अनिवार्य कर दिया गया है इस बार। इसमें इसके लिए क्या करना होगा? ओटीआर अनिवार्य है। पैट 2026 में आवेदन के लिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। बार बार फॉर्म भरने से मुक्ति मिल जाएगी इससे। ओटीआर के बाद अभ्यर्थियों को मूलभूत सूचनाएं बार बार नहीं भरनी पड़ेंगी। ठीक है। और इसमें मोबाइल नंबर जो है अपरिवर्तनीय होगा। नए ओटीआर रजिस्टर में पंजीकृत मोबाइल नंबर में बदलाव संभव नहीं होगा। ठीक। हम बात कर लें त्रुटि सुधार की, तो ओटीआर विवरण में कोई भी संशोधन पैट आवेदन सबमिट करने से पूर्व ही कर ले। ठीक है दोस्तों। बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड की वैधता की। तो यूपी यूपी ट्रिपल एससी ने पैट पैट की जो वैधता है वो पिछले साल 2025 में ही जो बता दिया था कि इसकी जो वैधता होगी वो 3 वर्ष की होगी। ठीक है। तो द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के नियम है इसमें। नवीनतम शासनादेशानुसार पैट 2026 में प्राप्त नॉर्मलाइज्ड स्कोर परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक प्रभावी रहेंगे। सर्वाधिक अंक का लाभ क्या होगा? यदि अभ्यर्थी के पास एक से अधिक वैध पैट स्कोर कार्ड है तो मुख्य परीक्षा के लिए सर्वाधिक नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। यदि एक किसी कैंडिडेट के पास में 2 पैट के कार्ड हैं, यानी उसने यदि 2025 में कोई एग्ज़ाम दिया था, उसका जो है कार्ड होगा, और दूसरा स्कोर कार्ड, और दूसरा जो है अब 2026 में यदि हम एग्ज़ाम देंगे और उसका जो स्कोर कार्ड होगा, यदि इस बार के 2026 के स्कोर में मतलब 2026 के एग्ज़ाम में हमारा स्कोर जो है अच्छा हो जाता है, तो आयोग जो है जो हमारा अच्छा स्कोर होगा उसको कंसीडर करेगा। ठीक है। आवेदन आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो आवेदन है वो 160 है और प्रोसेसिंग शुल्क 25 है। तो कुल मिलाकर के 185 रुपये जनरल कैटेगरी के हैं। ओबीसी के भी 185 रुपये हैं। और अनुसूचित जाति के लिए 95 रुपये हैं। ठीक है। और एसटी के लिए भी 95 है। और पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग जन के लिए जो है 25 रुपये इसकी प्रोसेसिंग फीस या एग्ज़ाम फीस है। बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा की। तो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए हाई स्कूल 10th स्टैंडर्ड या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदन की अंतिम तिथि तक, जैसे आवेदन की अंतिम तिथि 1 सितंबर है। यदि किसी ने 10th का स्कोर मतलब 10th पास नहीं की है तो 1 सितंबर तक वो 10th पास कर ले और उसका जो स्कोर कार्ड है 10th का वो उसके हाथ में हो, या उसको पता हो कि मेरा इतना स्कोर बन रहा है 10th क्लास में। तो इसमें कह रहे हैं कि 10th स्टैंडर्ड या उसके समकक्ष जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आयु सीमा कब से कब तक की काउंट होगी? आयु सीमा 1 जुलाई 2026 तक काउंट होगी। न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होगी और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के लिए छूट है। एससी, एसटी, ओबीसी अभ्यर्थियों को नियम अनुसार ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य है। यानी जैसे ये 40 वर्ष इसमें मैक्सिमम एज इसमें बता रहे हैं, तो एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की जो छूट है वो एक्स्ट्रा है, यानी 45 वर्ष तक। यदि एस सी एस टी का कोई कैंडिडेट है तो वो 45 वर्ष तक अगर उसकी एज है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। विशेष छूट: कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष, पूर्व सैनिकों को 3 वर्ष तथा दिव्यांगजनों को 15 वर्ष की आयु छूट मिलेगी। ठीक है।
हाँ, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो 100 प्रश्न के लिए होगा और उसके अंक जो होंगे 100 होंगे। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा और 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। विषयवार अंक विभाजन की अगर बात करें तो सामान्य अध्ययन, इतिहास, भूगोल के जो है 30% नंबर होंगे। ठीक है। उसी तरीके से करंट अफेयर, सामान्य जागरूकता, उसके लिए 20% नंबर होंगे। ग्राफ, तालिका एवं गणित के लिए 30%। हिंदी, अंग्रेजी एवं रीजनिंग के लिए 20% होंगे। ठीक है। इसको जो है आगे थोड़ा सा और विस्तार में समझते हैं। जीएस एवं करंट अफेयर। जीएस एवं करंट अफेयर के जैसे भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के लिए 10 अंक के 10 अंक मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। भूगोल, अर्थव्यवस्था व संविधान से 15 अंक के क्वेश्चन आएंगे, यानी पाँच पाँच, पाँच इससे, पाँच इससे, पाँच इससे। ठीक है। पाँच जो है सामान्य विज्ञान से आएंगे क्वेश्चन। फिर समसामयिक और सामान्य जागरूकता से जो है 20 प्रश्न आएंगे, 20 अंक के। भाषा, अंकगणित व तर्क की बात करें तो प्रारंभिक जो अंकगणित है या मैथ वगैरह है उससे पाँच पाँच क्वेश्चन आएंगे। सामान्य हिंदी व अपठित गद्यांश से जो है 15 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य अंग्रेजी व तर्क शक्ति से जो है 10 क्वेश्चन आएंगे। और ग्राफ व तालिका या व्याख्या विश्लेषण से जो है 20 क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार जो है ये 100 क्वेश्चन बन जाते हैं 100 नंबर के। ठीक है दोस्तों। परीक्षा नियम व सुरक्षा प्रावधान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा। एक परीक्षा एक से अधिक पालियों में होने की स्थिति में अभ्यर्थियों के अंक नॉर्मलाइज प्रक्रिया द्वारा घोषित किए जाएंगे। क्योंकि इस एग्जाम में लगभग 30 से 40 लाख, लगभग 20 से 40 लाख, 20 से 30 लाख के आसपास कैंडिडेट जो हैं फॉर्म भरते हैं। ठीक है। 20 से 30 लाख के आसपास कैंडिडेट जो हैं फॉर्म भरते हैं। तो इसलिए जो है ये एग्ज़ाम एक शिफ्ट में कराना संभव नहीं है, तो ये बार बार मतलब कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। इसलिए जो है नॉर्मलाइजेशन की जो है प्रक्रिया की जाएगी इसमें। अनुचित साधन अधिनियम 2024। परीक्षा में धांधली या नकल करने पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत आजीवन कारावास या 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है। आधार प्रमाणीकरण। परीक्षा के विभिन्न चरणों एवं सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक या आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा। जब भी हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमारा जो है बायोमेट्रिक और आधार का जो प्रमाणीकरण है वो किया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल स्टडी 95 वीके को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है। आने वाली वीडियो, अगर इससे नेक्स्ट वीडियो में इसका जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। क्या इसका सिलेबस रहेगा, पूरे 100 नंबर का जो सिलेबस है वो उसको जो है तोड़ तोड़ के देखेंगे अब।